तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्को एडविक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। टाइम आप लोग देख सकते हैं 9:15 होने जा रहा है। मतलब इसमें तो 9:20 हो रहा है, बट ये थोड़ा सा 5 मिनट फास्ट है, तो 9:15 होने जा रहा है। मेरे सारे काम जो सुबह के होते सब कंप्लीट हो गए। अब मतलब बस लंच बनाना है, तो लंच तो अभी बनेगा नहीं। अब लंच मतलब जब बाबू नहीं होते हैं तो 11, 11:15, 11:30 पे जाती हूँ। बट आज हमको तरोई बनाना है, तो इसलिए मैं 11 पे ही जाऊँगी, क्योंकि तरोई को काटने में टाइम लगेगा। तो 11 पे जाऊँगी। दाल और सब्ज़ी बना के चावल रोक देती हूँ। चावल तो बाद में जब पापा चले जाते हैं तो फिर मैं भिगोती हूँ। 1 बजे मैं चावल बनाती हूँ, तो जब बाबू आए तो गरम गरम रहे, सबको खाने में सही लगे। बाकी देखिए बिस्तर विस्तर मैंने सही कर दिया। बाकी वो इतने सारे कपड़े मैं ले आई हूँ बाबू के, प्रेस भी रखी हूँ। अभी जब लाइव आऊँगी तो लाइव के साथ साथ मैं कपड़े भी प्रेस कर लूँगी और लाइव भी आ जाऊँगी, क्योंकि कपड़े उसमें 2 तो फुल वाले ड्रेस हैं उनके, 2 नहीं 3 हैं। मैंने सोचा कि प्रेस करके अब पीछे रूम में रख देती हूँ फुल ड्रेस, क्योंकि अब तो उसकी ज़रूरत नहीं। अब तो ठंड, जब फिर ठंड आएगी तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको हटाती हूँ अलमारी में से। और 2 उसके मतलब बाहर आने जाने वाले कपड़े हैं, वो सब धुली थी तो सब प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि प्रेस करके रहता है ना अलमारी में, तो अलमारी सुंदर लगती है। बट अभी वही था ना, मैंने बताया नहीं, बाबू घर पे रह रहे थे इसलिए मैं नहीं कर रही थी। जो ज़रूरी कपड़े होते हैं वही कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ। और प्रेस करके पड़ा रहता है तो सही रहता है। तो बस अब मैं झाड़ू वाड़ू सब कुछ कर चुकी। अब मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। वहाँ मैं नीचे वाली भी बुक ले आई हूँ ऊपर। मैंने सोचा कि मैं नीचे वाली बुक ही पहले पढ़ती हूँ, अब फिर ऊपर वाली बुक का देखती हूँ। फिर ऊपर वाली बुक शाम में पढ़ा करूँगी, नीचे वाली बुक लेकिन अभी फिर नीचे ले जाऊँगी। झूठ में ले आई हूँ नीचे से ऊपर, क्योंकि अभी जब जाऊँगी ना तो खाना जब बन जाएगा तो जो भी फ्री टाइम रहेगा बाबू का, मतलब इंतज़ार करेंगे जितना देर, उतना देर मैं पढ़ाई कर लूँगी। तो अभी जब मैं जाऊँगी तो फिर मैं उस बुक को नीचे ले जाऊँगी, क्योंकि अब आज से उसका स्कूल है ना, तो मुझे पढ़ने का भी मतलब मौका मिलेगा। नहीं तो मौका नहीं मिल पा रहा था, शाम में बस पढ़ पा रही थी, मौका ही नहीं मिल रहा था। तो अब टाइम है मेरे पास, तो मैं थोड़ा बहुत मतलब पढ़ लूँगी। एक राउंड तो कम से कम पूरी बुक पढ़ लेती, तो ये रहता कि हाँ कुछ तो दिमाग में बैठा रहता। जाती तो अगर आता एग्ज़ाम में वो सब तो हो जाता। बाकी देखते हैं कैसा होता है एग्ज़ाम, क्या होता है। शायद 25 अप्रैल को है, मुझे अभी कंफर्म भी नहीं है। देखते हैं कहाँ पढ़ता है, यहीं पढ़ता है या कहीं और पढ़ता है। यहीं पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो गोरखपुर पढ़े बस, और कहीं ना पढ़े, बट यहीं पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा पढ़ाई करते हैं। और टेढ़े मेढ़े लेके आई हूँ खाने के लिए, क्योंकि मैं चना भिगोना भूल गई थी। तो टेढ़े मेढ़े खाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, फिर उसके बाद से मिलती हूँ आप लोगों से। तो देखिए मैंने इतने सारे कपड़े प्रेस कर लिए, 6 से 7 सेट है बाबू के। देखने में कम लग रहा है, बट 6-7 सेट कपड़े हैं और 50 मिनट लगा है मुझे इसे प्रेस करने में। तो बस अब मैं चलती हूँ लंच बनाने नीचे, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। देखिए लंच जो है मेरा बन चुका है। मैं चावल अभी रोटी हूँ, चावल बनाऊँगी 1 बजे के आसपास, जब बाबू आने का टाइम होगा तब। तो ये रहा मेरा लंच, रोटी, चावल, दाल, तरोई की सब्ज़ी और अचार। बस मैं आ गई हूँ लंच करने। बाकी मैंने शाम वाला ना मेरे दिमाग से ही निकल गया, मैंने पापा से कुछ कहा ही नहीं। पनीर वनीर कुछ मंगाए थे नहीं। देखते हैं बाबू के दिमाग में आता है या क्या होता है। अगर बाबू के दिमाग में कुछ आया तो सेलिब्रेट होगा। बाकी मेरा कहने का वो नहीं है कि वैसे हर साल तो मैं खुद करती थी, बट मुझे पता है कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है किसी का भी, मतलब मन सबका अच्छा नहीं रहता, किसी का इंटरेस्ट नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है। चलिए करते हैं लंच, फिर मिलते हैं शाम में। आप तो बाबू की मैम गई पढ़ा के। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और देखिए पढ़ता भी है, उसी में खेल भी लेता है, पूरा खिलौना इधर से उधर। बाकी आज सिलेबस आया है, मतलब टाइम टेबल आया, सिलेबस नहीं टाइम टेबल आया है कि कौन सी बुक ले जानी है, कौन सी कॉपी, क्या करना है। तो अब तो रात में आऊँगी तो देखूँगी कि कौन सी बुक रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। और बाकी बेचारा आज इतना खुश था स्कूल से जब आया है। और एक तितली दिख गई है उसको, उसी तितली से उसको डर लगने लगा कि तितली हमको काटेगी, उसी के चक्कर में भगा है। और मतलब घर के अंदर जो गेट है उस वाले गेट से जैसे ही मतलब दौड़ते भगा है, दौड़ा है, जैसे पावदान के इधर पैर रखा है
जूता स्लिप किया है, सीधे गिरा है धड़ाम से। ये तो कहिए कि वो अपना सर ऐसे मतलब नीचे सटने नहीं दिया, ऐसे टंगा रखा है, तो सर नहीं लड़ा है। नहीं तो जिस हिसाब से वो गिरा था ना, सर फट गया होता। अगर नहीं फटा होता तो खूब बड़ा सा फूल गया होता। बट भगवान का शुक्र था कि मतलब गिरा तो सर अपना ऊपर कर लिया, बच गया। जो कि बेचारा लेकिन बहुत सहम गया था, बहुत डर गया था। नहीं तो वो रोता नहीं है, बहुत रोया है। उसको गोदी लेके बहुत देर, बैग वैग मैं वहीं पौधान पे ही छोड़ दी हूँ। मतलब बहुत तेज़ गिर गया था, सीधा मतलब पूरा सीधा सड़क के धड़ाम से गिरना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये था कि मतलब ना सीढ़ी का कोना लगा, ना सर नीचे लड़ा। मतलब बहुत किस्मत की बात थी कि मतलब बचा है, तो बहुत भयंकर चोट लगा होता। फिर हम उसको समझाएं कि बेटा हम तुमको, और वो जब स्कूल वाला जूता पहन के ऐसा करता है ना तो पक्का गिरता है। और उसको समझाए हैं कि बेटा तुमको हमेशा हम लोग समझाते हैं और तुम हमेशा यही काम करते हो। लेकिन भैया तितली के चक्कर में उसको लगा उसको तितली काटेगी, उसी चक्कर में उससे बचने के लिए बाहर से भागे, अंदर आके स्लिप करके गिर गए। तो ये बात मैं आप लोगों से दोपहर में ही बताने वाली थी, बट उसमें मेरे दिमाग में नहीं आया। बाद में फिर आया तो मैं सोची चलो आप लोगों से शेयर करती हूँ। और बाकी यहाँ पे ना, यहाँ पे आप लोगों को दिखता होगा वाइट वाइट, पता नहीं वो एक बार ना यहाँ पे कुछ कट लग गया था या कुछ काट लिया था, तो वहाँ पे पपड़ी जैसे नहीं कट जाता है, कट के पपड़ी बन गई थी। वो पपड़ी मैं निकाल दी थी, तब से यहाँ पे हल्का हल्का कुछ लगता है। तो चलिए रूम मैंने सही कर दिया, अब चलती हूँ क्या बर्तन वर्तन ला देती हूँ, मम्मी को चाय बना के देती हूँ, दूध गर्म करती हूँ। और पापा तो चाय पूजा वूजा करने के बाद पीते हैं, टाइम पानी वानी भरने के बाद। लेकिन अभी बाबू के साथ हमको बैडमिंटन भी खेलना है, तो अभी बाबू गए हैं टहलने। बोला है मैं टहल के आता हूँ तो बैडमिंटन खेलना। हम बोले हैं ठीक है। तो चलिए आगे जो भी होगा जैसा होगा शेयर करेंगे। देखिए दोनों साइड मैंने चाय चढ़ाया, इधर मम्मी का चाय और इधर पापा के चाय का पानी। तो यहाँ साथ ही साथ अब बना रही हूँ बाबू का ड्रिंक। सुबह तो बनाई थी, बट वही है ना, सुबह सुबह एकदम नहीं पिया है। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि अब सुबह में नहीं पिएंगे, बस शाम में ही पिएंगे। क्या किया जाए, सुबह सुबह स्कूल जाना रहेगा। जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन दोनों टाइम देंगे, लेकिन स्कूल टाइम में सिर्फ एक टाइम देंगे। मूड ऑफ हो गया था। मैं बोली कुछ कि मतलब पापा बर्थडे वगैरह वही चीज़ है ना, ये होते थे तो ये चीज़ें मैं कर लेती थी। अब नहीं होने तो बहुत पापा उसका रिस्पॉन्स देने के लिए पूरी समय हमारे वहाँ बन नहीं सकते थे कि कढ़ाई चढ़ी हुई। पापा मम्मी पापा को वो कर दी कि आलू पराठा बनवा दें। मैं घर का खाने का बिल्कुल मन नहीं था कि हम पराठा और आलू टमाटर की सब्ज़ी खाएंगे। लोग हम तो नहीं खाएंगे, हम तो मैगी खा लेंगे, नहीं खाएंगे पराठे। सादा पराठा और ये खाने का कोई वो है। हम सोचे कि चल चाहे बाहर जाएगा चाहे मंगा के खाएंगे। अभी हम पूछने जा रहे थे कि डोसा वोसा मंगाते हैं। हम सोचे डोसा मंगा देंगे, केक वेक मंगा देंगे, कई लोग पराठा पे आ गए। मम्मी ना सारा काम बिगाड़ देते हैं। अब यही चीज़ें वो होते थे तो उनसे हम करते थे, सब हो जाता था, अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। कोई नहीं, बना देते हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी पराठा। वो लोग खाएंगे, हम तो नहीं खाएंगे, हम तो मैगी बना देंगे। अब आप लोग कहिएगा मैं मैगी खाना अच्छी खाती हूँ, बस मेरा पराठा खाने का कोई मन नहीं है। पराठा और आलू टमाटर की सब्ज़ी का मेरे हिसाब से कोई कॉम्बिनेशन नहीं। बस पापा को नहीं ना आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वो हर चीज़ के साथ आलू टमाटर की सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। बट मैं नहीं खाने वाली है, मेरा मूड ख़राब हो गया। झूठ में मैं गई, कुछ नहीं करते रहिएगा, कुछ नहीं। कोई नहीं, उनका बर्थडे मम्मी ने रह दिया, वो लोग खाएँ, मैं तो भाई मैगी खाऊंगी। तो चलिए रखते हैं आलू बॉयल होने के लिए।
बना देते हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी और पराठा। तो देखिए डिनर बन के रेडी है। किचन विचन मैंने साफ कर दिया। तो मैंने सबको डिनर दिया है, पराठा सब्ज़ी। इतनी सब्ज़ी बची हुई है, अगर कोई देगा तो ठीक है, नहीं तो रख देंगे। बाकी पराठा है इसमें। और मैं बना रही हूँ मैगी। और मैगी में मैंने खूब मिर्च डाला है। 2 पैकेट मैगी है, 4 मिर्च। मैगी जो है वो बन रही है मेरी कुकर में। वो इसलिए क्योंकि कुकर में सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने कहा कि मुझे बॉयल करके ही बनाना है, तो मैं इसी में बना लेती हूँ। तो बस अब फटाफट से मैगी बनता है, फिर खाते हैं, फिर और इसी के साथ कर देते हैं इस ब्लॉग को। तो एंड मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो ये रहा मेरा आज का डिनर। मैगी और एक ये छोटा सा पराठा बचा था, तो वो भी मैंने ले लिया है, फेंकने से अच्छा है।